ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र का समझने का प्रयास चल रहा है। मंत्र में कहा गया कि ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त इस समस्त जगत में बसने के योग्य है, निवास के योग्य है, और उस परमात्मा के द्वारा बना करके छोड़े गए इस संसार का हम उपयोग करें। ईश्वर के बताए हुए विधि विधान के अनुसार, निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग करें, इसको त्यागते हुए भोगें। जिन भोगों को हम भोगते हैं बीच बीच में उनका त्याग भी करते रहें। ये कुछ बातें आपके सामने पहले रखी। इस तेन त्यक्तेन भुंजिता पे थोड़ा सा और विचार करें, इसको और थोड़ा सा खोलें। ये तेन त्यक्तेन भुंजिता बहुत व्यापक, हर जगह लगने वाली चीज है, बात है। जीवन के आवश्यक तत्वों को, जिनमें भोजन के अतिरिक्त वायु और जल भी आते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा त्याग करके देखें। जल हम सामान्यतः लेते रहते हैं, कभी प्यास लगने पर भी जल न लें, ये भी एक अनुभव होगा। ईश्वर के द्वारा कितनी सहजता से इतना जल हमें उपलब्ध करा दिया गया और कितनी बड़ी चीज उसने हमें दी है, इसका बोध हमें होगा। ये अमूल्य वायु उसने प्रदान की। इस धरती पर जहां भी हम जाते हैं वायु विद्यमान है, हमारा जीवन चल रहा है। इसको भी कुछ क्षण रोक करके देखें, इसको भी कुछ क्षण त्याग करके देखें। श्वास लेने की प्रक्रिया को कुछ देर रोक करके देखें, उससे भी इसकी महत्ता का हमको बोध होगा। और इन प्राणों को त्यागने की, छोड़ने की विधि प्राणायाम के नाम से शास्त्रों में कही गई है, योग शास्त्र में कही गई है। प्राणायाम में हम चाहे श्वास को बाहर निकाल के रोकें, चाहे अंदर भर करके रोकें, इस श्वसन प्रक्रिया को तो हम रोकते ही हैं। और योग के 8 अंगों में प्राणायाम का भी बड़ा महत्व है। और इस प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा गया। प्राणायाम से बढ़कर के कोई तप नहीं है, ये बात व्यास भाष्य में कही गई। और मनुस्मृति में भी कहा गया कि सन्यासी यदि व्याहृति से युक्त, अर्थात भू भुव स्वः आदि जो परमात्मा के नाम हैं, इन व्याहृतियों से, व्याहृतियों से युक्त होकर के अर्थ सहित प्राणायाम करता है, उसको सन्यासी का परम तप मानना चाहिए। बात छोटी सी है, जिस श्वास को हर व्यक्ति लेता है उसको अभी हम त्यागते हुए भोगें, उचित मात्रा में उसको त्यागें और उसका उपयोग करें। और इसके भी लाभ छुपे हुए हैं। एक तरफ जिन चीजों के उपयोग के लाभ हैं, उपयोग के लाभ बताए गए हैं, उन्हीं को बीच बीच में छोड़ने के भी लाभ विद्यमान हैं। भोजन की चर्चा कल आपके सामने मैंने रखी। स्वास्थ्य के लिए ये सभी स्वीकार करते हैं, बीच बीच में हमको भोजन त्यागना चाहिए अथवा कम मात्रा में लेना चाहिए। जिस समय हम नियमित रूप से भोजन लेते रहते हैं तो शरीर के एक तंत्र को आदत पड़ती है कि बाहर से प्रतिदिन भोजन मिल रहा है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। शरीर में एक तंत्र और है कि जिस समय हमें भोजन नहीं मिलता तो वो शरीर में संचित पोषक तत्वों को हमारे उपयोग में लाने लगता है। जिस समय हम बाहर से भोजन नहीं लेते तो शरीर में विद्यमान वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि, उन सब का जो कि संचित है, शरीर उपयोग करता है।
ये भी एक तंत्र है। एक तंत्र है बाहर से हमने आहार ग्रहण किया, उसका विश्लेषण करके, पाचन करके उपयुक्त चीजों को वो उपयोग में लेता है और संचित भी कर लेता है। लेकिन दूसरा तंत्र विपरीत भी है कि जब बाहर से न मिले उस स्थिति में भी हम भिन्न भिन्न तत्वों को कई दिनों या महीनों तक भी चला सकते हैं, इतना संग्रह शरीर में रहता है। तो ये जो दूसरा तंत्र है ये उसी व्यक्ति का सक्रिय होगा जो कि बीच बीच में उपवास करता रहे, भोजन को छोड़ता रहे। अगर कोई व्यक्ति उपवास आदि या कुछ भूख को सहन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, तो उसको दूसरे तंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो वो जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते हैं, शरीर की वो चीज निष्क्रिय हो जाती है अथवा उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। शरीर के इस दूसरे तंत्र को चालू रखने के लिए हमें वो अवसर उनको देने होते हैं, विपरीत स्थितियां देनी होती हैं, इसलिए वो तंत्र चालू रहता है। तो ये सारा का सारा हमें त्यागते हुए भोगना है। इसमें प्राणायाम का भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और इसको हम व्याख्यायित करें न जाने कितनी जगह पे हम लगा सकते हैं इसको। एक व्यक्ति मिले, वो चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित थे। तो आजकल एक प्रक्रिया चल रही है कि लोग बाग आध्यात्मिक अर्थों को समझने की बजाय शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बातों को अधिक ग्रहण करते हैं और उसकी व्याख्या भी उसी तरह करते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई व्यवहारिक चीज बताइए, व्यवहारिक चीज निकल के आनी चाहिए। उनकी दृष्टि में तो जो आध्यात्मिक बातें हैं वो कुछ अव्यवहारिक हैं। वो इस लोक और सृष्टि को ध्यान में रख करके ही व्यवहारिक बातें पूछना, कहना चाहते हैं। कहने लगे कि मैं इस प्रयास में लगा हूं कि वेद के जो मंत्र हैं उनके व्यवहारिक अर्थ किए जाएं। तो चिकित्सा से संबंधित थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने उदाहरण पूछा कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण मेरे को बताया, तेन त्यक्तेन भुंजी था। प्रातःकाल उठें तो मलमूत्र त्याग करके भोजन करें, त्यक्तेन भुंजी था। आजकल जो प्रचलन में आ गया, उठते ही बिस्तर पे चाय कॉफी लेंगे, अथवा मल की शुद्धि नहीं हुई है तो भी प्रातराश ले लेंगे, भोजन ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात वेद के अंदर कही गई है। ठीक है, बात गलत नहीं है, निकाली जा सकती है। तो मल त्याग करके हमारे को ये चीजें ग्रहण करनी है, भोजन ग्रहण करना है। इसी तरह से एक साधु संत की कहानी आती है। एक माता जी उनसे उपदेश लेने गई। उन्होंने कहा, मैं तुमको बाद में शिक्षा दूंगा। तो उनके घर पे पहुंचे भिक्षा लेने के लिए और कहा भिक्षा दीजिए। माता ने बड़े चाव से खीर बनाई थी। उस कमंडलू को जब संत ने आगे किया तो माता चौंक गई, बोले कि ये क्या कर रखा है, किस कमंडलू को लेके आए हो? क्या इसमें मैं अपनी खीर डालूंगी जिसमें कि गोबर या मिट्टी डली हुई है? तो संत ने यही प्रदर्शित करके एक उपदेश दिया कि पहले अपने इस कचरे को खाली करो, मन में जो विपरीत बातें भरी हुई हैं उनको पहले खाली करो, फिर इसमें खीर या रोटी या सब्जी ऐसी अच्छी चीजें, खाद्य पदार्थ इसमें रखे जा सकते हैं। पहले हमारे को अपने विकारों को हटाने का प्रयास करना होगा, तब अच्छे गुण वहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। महर्षि दयानंद की घटना, जब वो मथुरा में पहुंचे, विरजानंद जी ने उनको पहला निर्देश क्या दिया? वो सत्य को जानने के लिए आए थे। विरजानंद जी ने कहा कि तुमने जो ग्रंथों को पढ़ा है उनको पहले गंगा में, यमुना में फेंक करके आओ, छोड़ो उन बातों को, पहले मिथ्या ग्रंथों को छोड़ो, उसके बाद यहां पर आओ। पहले उन गलत चीजों का त्याग करो और फिर नई चीज लो। गलत ज्ञान को हटाओ, फिर नए ज्ञान को खाओ या लो। जीवन के कितने स्तरों पे हम देखते चलें, ये त्यक्तेन भुंजिता की बात हमको जगह जगह दिखाई देगी। इस पंक्ति से एक तात्पर्य और
हम निकाल सकते हैं, एक दूसरे प्रसंग की बात है। ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया, हम सभी आस्तिक मानते हैं। वेद और ऋषियों के अनुकूल ये बात सत्य है। ईश्वर इस सृष्टि को चला रहा है, इसे भी हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन ईश्वर इस सृष्टि को किस तरह से चला रहा है, इस पर एक प्रश्न विचारकों के मन में आता है। जो हमेशा ईश्वर और ईश्वर के कृत्यों की चर्चा करते रहते हैं, उनको छोटी छोटी बातें भी उठती हैं, प्रश्न आते हैं। रोजड़ में एक बार ये प्रश्न उठा और चर्चा का विषय भी बना। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, इस सृष्टि को वो चला रहा है। ये जो पृथ्वी घूम रही है, इतने लोक लोकांतर जिनकी कि हम संख्या भी नहीं कर सकते, वो घूम रहे हैं, इनको कौन घुमा रहा है? सभी उत्तर देंगे जो आस्तिक हैं, वैदिक धर्मी हैं, कि ईश्वर इन सबको घुमा रहा है। तो प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर इनको हर समय घुमा रहा है? जितनी भी इनकी एक रत्ती भर भी गति हो रही है या मीलों की गति हो रही है, ईश्वर सतत उसको घुमा रहा है। जैसे कि एक बच्चा एक खिलौने को चलाने लगे, एक रेलगाड़ी पहिए वाली है, उसको हाथ से धक्का देके चलाए और वो चलती जाए। एक तो ये तरीका है। और ये लोक लोकांतर ही असंख्य हैं, और परमाणुओं पे आ जाएं तो हमारी कल्पना से ही बाहर की बात है। लोक लोकांतर भी कल्पना से बाहर की बात है। इस पृथ्वी पर कितने परमाणु हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक एक परमाणु में कई कई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और कितने परमाणु हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो परमाणु सतत घूम रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, क्या परमात्मा हर इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है हर समय? अथवा उसने इनको ऐसा बना करके छोड़ दिया है कि अब ये घूम रहे हैं। ईश्वर ने ऐसी चाबी भरी, इस तरह से इनको व्यवस्थित करके बना दिया कि ये अब घूम रहे हैं। ये वाक्य तो दोनों स्थितियों में सत्य है कि ईश्वर इनको चला रहा है। जैसे कि बच्चा अपने हाथ से ही उस रेल को या जीप को या कार को चला रहा है, सतत धक्का दे रहा है लगातार, तब भी हम कहेंगे कि बच्चा इस कार को चला रहा है। और यदि चाबी वाली कार हो, रेलगाड़ी हो, जिसमें उसने चाबी भर दी और रख करके छोड़ दिया, अब भी वो कार चल रही है, तब भी हम कह सकते हैं कि बच्चा इस कार को चला रहा है। कौन चला रहा है कार को? बच्चा चला रहा है। लेकिन वो सतत नहीं चला रहा, उसने ऐसी व्यवस्था देख ली, समझ ली और उसमें चाबी भर के छोड़ दिया, और अब वो जीप या कार, रेलगाड़ी अपने आप चल रही है। बच्चा दूर बैठा हुआ है। बच्चे की शक्ति अब सतत चलाने में नहीं लग रही है। एक बार उसने प्रेरित कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो चल रही है। तो ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि चलाई जा रही है, ये तो सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन किस रूप में चलाई जा रही है? वो ईश्वर क्या सतत एक एक परमाणु को और एक एक लोक को लगातार चला रहा है, अथवा कि उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है और ये अपने आप चल रहे हैं? तो यहां यदि इससे हम तात्पर्य निकालें, तेन त्यक्तेन, उस ईश्वर के द्वारा ये छोड़ दिया गया है, उस संसार को हम भोगें तो ये छोड़ दिया गया है ईश्वर के द्वारा। जैसे बच्चे ने चाबी भर करके खिलौने को छोड़ दिया और वो चल रहा है, ऐसे ये ईश्वर के द्वारा बना करके छोड़ दिया गया। ईश्वर ने व्यवस्था दे दी कि पेड़ में जमीन से पानी आएगा, पोषक तत्व ऊपर आएंगे, व्यवस्था बना के छोड़ दी। बनाने वाला ईश्वर ही है, व्यवस्था करने वाला ईश्वर ही है। लेकिन क्या हम ये माने कि हर पानी के बूंद को, हर कण को, परमाणु को ईश्वर ही नीचे से उठा करके ऊपर ले जा रहा है? हमारे शरीर में रक्त बह रहा है सतत, खरबों रक्त के कण हैं। उस खून को क्या ईश्वर हर क्षण बहा रहा है, अथवा उसने हृदय आदि व्यवस्था बना के दे दी और हृदय धड़क रहा है और खून बह रहा है? तो यदि हम इससे तेन त्यक्तेन से तात्पर्य लें कि ईश्वर ने इसको बना करके छोड़ दिया है,
अब इसको पकड़े हुए नहीं है। हाँ, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां उसको फिर पकड़ लेगा, फिर चला देगा, लेकिन उसने चला करके व्यवस्था छोड़ दी है। जब एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकृति का उपयोग कर सकता है चला करके, कंप्यूटर बना दिए, रोबोट बना दिए जो कि अपने आप चलते रहते हैं, एक बार निर्देश किया अपने आप कार्य करते रहेंगी मशीनें, स्वचालित मशीनें हैं। जब मनुष्य भी इस प्रकृति का ऐसा उपयोग कर सकता है, उसको मशीन को सतत हाथ से नहीं चलाना होता, अपने आप चलती रहती है, तो क्या ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता? फिर भी यह विचारणीय बिंदु है, आपके सामने रखा। मंत्र का अंतिम अंश है मां गृधः कस्य स्विद्धनम। मां का मतलब है निषेध, मत करो। क्या नहीं करो? गृधः, गर्धा मत करो, लोभ मत करो। मां गृधः, लोभ मत करो। इस मंत्र में एक ही चीज का निषेध किया जा रहा है, मां गृधः, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का, किसी के भी धन का लोभ मत करो। दूसरों के धन का लोभ मन में आया और पाप शुरू हो गए। हमारे क्लेशों का, दुख का एक मुख्य कारण हमारा लोभ है। तो यहां निर्देश दिया गया कि मां गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के भी दूसरे के धन की इच्छा मत कर, आकांक्षा मत कर, अपने कमाए हुए धन से उपयोग कर। मां गृधः कस्य स्विद्धनम, इसका दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है। मां गृधः, लोभ मत कर, इतना अंश। कस्य स्विद्धनम, ये स्वित शब्द वितर्क अर्थ में भी आता है, प्रश्न ऊहा के लिए भी आता है। ये धन किसका है? प्रश्न पूछा जा रहा है। लोभ मत कर, ये धन किसका है? विचार कर ले, क्या तेरा धन है? ये परमात्मा का दिया हुआ है। ये धन किसका है? हर व्यक्ति को तो यहां से छोड़ के जाना है। जब तक हैं उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मरते समय तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और इस बात को सिकंदर ने बहुत गहराई से अनुभव किया था। संसार का इतना वैभव उसने प्राप्त किया, लूटा, धन की चाह थी, लेकिन अंत को बोध हुआ तो जनता को भी बोध देने के लिए मरने से पहले निर्देश दिया कि मेरे शव को जब आप लोग ले जाएं तो मेरी अर्थी के बाहर दोनों हाथ निकाल दिए जाएं। बड़ी मार्मिक बात कह गया, शिक्षा दे गया। और हाथों को खुला रखा जाए। क्यों? कि लोगों को पता लगे कि जो धन के पीछे इतना भागता रहा, संसार के पीछे इतना भागता रहा, आज वो खाली हाथ जा रहा है। एक भी दिनार अपने साथ में लेकर के नहीं जा रहा, एक भी पैसा साथ में लेके नहीं जा रहा है। कहना ये चाहते थे कि व्यर्थ में क्यों इस धन के लिए, लोभ के लिए दूसरों को परेशान करते हो? किसका धन है ये? किसी का भी धन नहीं है। तो इस मंत्र के अंदर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई, और जिस एक तत्व का निषेध किया गया वो लोभ है। इस लोभ को यदि हम छोड़ दें तो बाकी दुर्गुण भी हमारे से दूर रह सकते हैं।